राज्यसभा में उठा बिहार जहरीली शराब का मुद्दा, 3 बार सदन को करना पड़ा स्थगित। लोकसभा में भी उठा बिहार का मामला, बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कार्रवाई की मांग की, नीतीश के इस्तीफे की भी मांग की। बिहार विधानसभा में वेल में आए नेता विपक्ष, बीजेपी के विधायक भी वेल में पहुंचे, बोलने की इजाजत दिए जाने की मांग की। बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार नारे लगाए, नीतीश ने बीजेपी विधायक के कंधे पर मुस्कुराते हुए रखा हाथ। शराब से मौत पर नीतीश का बेतुका बयान, कहा जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, शराब से मौत पर कोई मुआवजा नहीं देंगे। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, हाथ में पोस्टर लेकर बीजेपी विधायकों की नारेबाजी। प्रदर्शन में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी शामिल। शराब से मौत पर नीतीश के मंत्री समीर महासेठ की अजीब दलील, इम्यूनिटी ज्यादा होती तो असर नहीं होता, बिहार में केवल जहर परोसा जा रहा है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा पिछले 6 साल में जहरीली शराब से हुई 1000 से ज्यादा मौत, नीतीश को शोभा नहीं देता ऐसा व्यवहार। बिहार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के व्यवहार पर उठाया सवाल, कहा असंसदीय शब्दों का नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत नाजुक। सारण के डीएम ने लापरवाह एसएचओ और चौकीदार को किया सस्पेंड, एसडीपीओ पर विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। सारण के एसपी ने कहा आज 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी, पिछले 24 घंटे में कुल 126 गिरफ्तारियां। पटना के फुलवारी शरीफ हत्याकांड की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, प्रॉपर्टी डीलर के घर में गोली चलाते दिखे हथियारबंद बदमाश। बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, 2 का गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में हुई गोलीबारी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है बदमाशों की तलाश। पटना के दानापुर में भी 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, पुलिस को शुरुआती जांच में गैंगवॉर का शक। मारा गया एक युवक हाल ही में जेल से छूटकर आया था बाहर, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। तवांग को लेकर संसद में आज भी हंगामा, लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने दिया स्थगन नोटिस, लोकसभा में तवांग के हालात पर चर्चा की मांग की। तवांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, लिखा सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लगा, क्या संसद में चीन के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा तवांग संवेदनशील मुद्दा, रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया है, ऐसे मुद्दों पर सरकार के बयान के बाद चर्चा की परंपरा नहीं। तवांग में झड़प के बाद एक्शन में एयरफोर्स, ईस्टर्न सेक्टर में वॉर एक्सरसाइज जारी, राफेल, सुखोई और तेजस जैसे फाइटर युद्धाभ्यास में शामिल, सर्वेलांस और राडार तकनीक का भी टेस्ट। ईस्टर्न सेक्टर में आज से 25 दिसंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास, 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद काफी अहम है एक्सरसाइज। तवांग झड़प के बाद सामा में बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हर पल मुस्तैद भारतीय सेना। दिल्ली में हवाई अड्डे की भीड़ पर उच्च स्तरीय बैठक, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। गुजरात चुनाव में जीते 5 आप विधायकों को अज्ञात स्थान पर रखने की खबर, आप सरकार ने पंजाब पुलिस की निगरानी में रखा। दिल्ली में 6 जनवरी को होगी एमसीडी की बैठक, एलजी वीके सक्सेना ने दी मंजूरी। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया राजनीतिक फंडिंग का पारदर्शी तरीका। यूएस में बोले यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, प्रदेश में 5 साल में आया 3.5 लाख करोड़ का निवेश, अब प्रगतिशील प्रदेश के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश। वित्त मंत्री ने बताई उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि, कहा हर प्रकार की सुरक्षा उद्यमियों को दे रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ई सैटेलाइट टाउनशिप का किया उद्घाटन, सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित होंगे नए इलाके। सिलसिलेवार तरीके से टाउन किया जा रहा है डेवलप, लोगों को मिलेगा फायदा, आर्थिक गतिविधियों में होगा इजाफा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस से की मुलाकात, G20 के लिए मिलकर काम करने को लेकर हुई चर्चा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा, यूएन महासचिव और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया अनावरण। कोटा में 3 स्टूडेंट्स की सुसाइड का मामला, ह्यूमन राइट कमीशन ने लिया मामले का संज्ञान, उच्च शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी को जारी किया नोटिस। मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, 5 लाख का जुर्माना, गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई सजा। प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी से पहले दो राउंड की लंबी पूछताछ, ईडी की 2 अलग अलग टीमों ने मुख्तार से की पूछताछ। मुख्तार से उसकी पत्नी आफशा अंसारी के बारे में भी पूछताछ, नंदगांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में भी पूछताछ। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में खड़गे से की मुलाकात, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी रही मौजूद। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के विधायक भी यात्रा में होंगे शामिल। देहरादून में एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव का आयोजन, सीएम धामी बोले हमारा उत्तराखंड स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया बोले एमबीबीएस की सीट बढ़कर हुई 96,000, पीजी सीट भी 31,000 से बढ़कर 63,000 की गई, मेडिकल कॉलेज भी हुए डबल। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष को किया नमन। उज्जैन महाकाल लोक के त्रिवेणी संग्रहालय में 5G सेवा का उद्घाटन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, जल्दी पूरे मध्य प्रदेश में होगा 5G सेवा का विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। लव जिहाद रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्लान, शादी कराने वाली संस्थाओं और नोटरी को कराना होगा पुलिस वेरिफिकेशन, जल्द बनेंगे नियम। धर्मशाला में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तिब्बती और स्थानीय लोगों ने किया धरना। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को बड़ी राहत, ईओडब्ल्यू ने सी समरी फाइल किया
किरीट पर एमबीए सरकार के वक्त आईएनएस विक्रांत के नाम पर चंदा वसूली का आरोप। किरीट पर लगा था चंदा वसूली कर पार्टी फंड में जमा करने का आरोप। ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी एफआईआर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने सड़क पर रोककर मारी गोली। कांग्रेस नेता के सर में मारी गोली। पुलिस को घटनास्थल से कई खाली खोखे मिले। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी 16 दिसंबर को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गुजरात में थराद से बीजेपी एमएलए शंकर चौधरी होंगे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष। शेरा से बीजेपी एमएलए जेठा भरवाड़ होंगे उपाध्यक्ष। काउंटिंग डे के दिन इंडिया टीवी को रिकॉर्ड तोड़ रेटिंग। गुजरात हिमाचल की काउंटिंग के वक्त इंडिया टीवी रहा नंबर 1। सुपर प्राइम टाइम में सबसे ज्यादा देखा गया इंडिया टीवी। रात 9 बजे आज की बात नंबर 1 इंडिया टीवी 22.7% रेटिंग के साथ रहा अव्वल। इंडिया टीवी ने सभी चैनलों को बहुत पीछे छोड़ा। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की हैं। शव के टुकड़ों की डीएनए रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिली। मुंबई के लोअर परेल इलाके में मल्टी स्टोरी इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने संभाला मोर्चा। सभी को सुरक्षित निकाला गया। मुंबई में वाशी के कोचिंग सेंटर में छात्र से दरिंदगी। होमवर्क न करने पर 8 साल के छात्र को टीचर ने लाइटर से जलाया। एफआईआर दर्ज। पौड़ी में अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। चारागाह के लिए अलॉट हुई जमीन पर बनी मजार को तोड़ा गया। गाजियाबाद की कल्लूगढ़ी रेलवे लाइन पर व्हील बनाना पड़ गया महंगा। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती और 2 युवकों की मौत। शादी का दबाव बनाने पर ओडिशा की लड़की का सूरत में बेरहमी से मर्डर। प्रेमी ने 49 बार चाकू से गोदा। ग्रेटर नोएडा में महिला पुलिसकर्मी का मोबाइल छीनकर फरार हुआ बदमाश। ड्यूटी पर जाते वक्त बनी चोरी की शिकार। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। अगरतला में मेगा सफाई अभियान की शुरुआत। सीएम माणिक शाह ने स्वच्छता रथ और स्वच्छता अभियान को दिखाई हरी झंडी। चंडीगढ़ में ऑनलाइन ठगी का भंडाफोड़। साइबर सेल ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरेली में सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लास शुरू। वीडियो के जरिए पढ़ाई से उत्साहित नजर आए प्राथमिक स्कूलों के छात्र। राजस्थान के जोधपुर में डंपर ने कार को मारी टक्कर। आपसी रंजिश में किया गया हमला। घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सड़क पर दिखाई दिया हाथियों का झुंड। लोगों ने गाड़ियां रोककर खींची तस्वीरें। हैदराबाद में एटीएम के जरिए ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 24 एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और 1,25,000 कैश बरामद। एटीएम से पैसे निकालने के बाद भी दिखाई देता था एरर। आरोपी बैंक से दोबारा उन्हीं रुपयों को वसूल कर देते थे चकमा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झुग्गी बस्ती में लग गई आग। अपने आशियानों को बचाने के लिए जूझते नजर आए लोग। 50 से ज्यादा घर जलकर हुए खाक। मुंबई के पवई में सड़क हादसे में बाल बाल बचे बुजुर्ग। सड़क क्रॉस करते वक्त बस की चपेट में आए। हादसे का सीसीटीवी वायरल। नोएडा में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। कल नाबालिग बच्ची से पड़ोसी ने किया था रेप। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए लगाई गई थी पुलिस की टीमें। दिल्ली में आज 129 एयर क्वालिटी इंडेक्स। स्मॉग से लोगों को अभी भी राहत नहीं। छत्तीसगढ़ में नक्सली रामचंद्र यादव को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने 1 लाख का रखा था इनाम। नक्सली से हथियार भी बरामद। देश में 21 महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई नवंबर में घटकर 5.85% पर आई। अमेरिका में फिर बढ़ी ब्याज दरें। पिछले 15 सालों का टूटा रिकॉर्ड। जीडीपी ग्रोथ का घटा अनुमान। रूस पहली बार बना भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर। इराक को छोड़ा पीछे। अक्टूबर की तुलना में 4% ज्यादा हुआ आयात। आईओटी मालवेयर के जरिए होने वाले साइबर हमलों में पहले 3 देशों में शामिल भारत। पहले नंबर पर है चीन और दूसरे नंबर पर है अमेरिका। नवंबर के महीने 34% बढ़ा खाने के तेल का आयात। 15 लाख टन के पार हुआ आंकड़ा। 35 लाख लोगों को डिजिटल रूप से सक्षम और कुशल बनाएगा नेस्कॉम फाउंडेशन। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मार्च 2024 तक का रखा गया है लक्ष्य। केरल के पूर्व आईएएस अधिकारी सूरज की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई। हरित वाहनों को बढ़ावा देगा हिमाचल प्रदेश। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का फैसला। ईरान को यूएन की कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से बाहर निकाला गया। अमेरिका के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग। भारत ने ईरान के खिलाफ वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। 54 सदस्यीय कमीशन में 8 के मुकाबले 29 वोट से प्रस्ताव पास। 16 सदस्यों ने वोटिंग नहीं की। पेरू में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। 30 दिनों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता के अधिकारों का निलंबन। अमेरिका के मिसिसिपी में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या। शूटआउट के बाद हथियारों से लैस महिला ने खुद को भी मारी गोली। डब्ल्यूएचओ ने चीन से कोरोना का डेटा साझा करने को कहा। वायरस को समझने के लिए मांगा डेटा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका के उत्तरी डकोटा में भारी बर्फबारी। हाईवे को किया गया बंद। मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की जताई आशंका। शुक्रवार दोपहर तक आ सकता है तूफान। किंग चार्ल्स III ने वेस्टमिंस्टर हॉल में दिवंगत महारानी के लाइंग इन स्टेट मेमोरियल का किया अनावरण। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी रहे मौजूद। फ्रांस का फाइनल में मेसी के अर्जेंटीना से होगा मुकाबला। 18 दिसंबर को दोनों टीमें होंगी आमने सामने। मेसी के होम टाउन को फीफा वर्ल्ड कप जीतने की आशा। विश्व कप ट्रॉफी के साथ मेसी के घर लौटने की लगा रहे हैं उम्मीद। तीसरे स्थान के लिए अब क्रोएशिया और मोरक्को के बीच होगी टक्कर। 17 दिसंबर को होगा मुकाबला। मुंबई में विकी कौशल की फिल्म गोविंदा नाम मेरा की स्क्रीनिंग। कटरीना कैफ, वरुण धवन, कियारा आडवाणी हुए शामिल। फिल्म पठान कंट्रोवर्सी को लेकर अयोध्या के महंत राजू दास का भड़काऊ बयान। कहा जिन थिएटर में फिल्म दिखाई जाए उन्हें फूंक दो। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म के टाइटल से उठा पर्दा। होली पर रिलीज होगी फिल्म। दिशा पाटनी ने अलेक्जेंडर के साथ किया फनी डांस।
बाथरोब में शैंपू लेकर डांस करते हुए दिखाई दी। अनन्या पांडे ने देखा फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। और देवलीना भट्टाचार्य ने अपने जिम ट्रेनर शाहनवाज शेख से की शादी, कहा चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता ऐसा पति। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।